निधि के पास। शील निधि ने प्रणाम करके अपनी बेटी को बुलाया, विश्व मोहिनी को। कहा, नारद जी आज मेरी बिटिया का स्वयंवर है, अभी थोड़ी देर बाद तनिक इसके हाथ को देखिए तो इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। नारद जी देखे, हाथ में लिखा था, जो अमर होगा पहले से, तीनों लोक का जो स्वामी होगा पहले से, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता पहले से, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ लिए। नारद जी पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसी को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को छिपा गए और मनगढ़ंत बात बनाकर नारद जी शील निधि को सुना के वहां से चल पड़े और सोचने लगे, क्या करूं कि ये कन्या मुझे मिल जाए। है? हे विधि मिलाए कवन विधि पाला। जब तप करने का समय नहीं है, कैसे कन्या मिलेगी। फिर नारद जी सोचे कि वो विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है, यदि विश्व मोहन का चेहरा मिल जाए ना तो विश्व मोहिनी गले में माला जरूर डाल देगी। तो क्यों ना 1 घंटे के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग लिया जाए आज। आप बताओ, कपड़ा उधार में मिलत है, गाड़ी घोड़ा उधार मिलता है, गहना मिलता है उधार में, कहीं विवाह करने के लिए चेहरा उधार में मिलता है क्या है? नारद जी लगे भगवान को बुलाने। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण जैसे 4 बार नारायण 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 किया, भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी अभी तुरंत बुला लिया आपने। नारद जी बेचारे सब बात बताएं और कहे, प्रभु 1 घंटे के लिए चेहरा उधार चाहिए, विवाह करके फिर आपका चेहरा सकुशल आपको वापस लौटा दूंगा। भगवान सोचे, चेहरा हमारा, ब्याह त्योहार है, विवाह तो उसका होता है जिसका स्वरूप होता है न हो। नारद जी मांगे भगवान का स्वरूप, अब भगवान ने बना दिया बानर का स्वरूप। क्यों बना दिया? यहां नारद जी ने एक बात कही भगवान से। क्या कही? प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित हो आप करिए, मैं आपका दास हूं प्रभु। भगवान कहे, नारद जी हित नहीं, आपका परम हित करूंगा। नारद जी को भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद जी सभा में जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? भगवान का रूप है, कन्या आएगी पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, अब मेरे गले में ही कन्या माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 गण बैठ गए ब्राह्मण का रूप बना के। अलगे नारद जी को सुना सुना के कहने, ओह धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। कोई है त्रिलोक में इतना सुंदर जितना सुंदर ये राजकुमार है? आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी अपनी प्रशंसा सुने तो इतने आनंद में आ गए ना कि मानो माला मिल गई हो। तब तक विश्व मोहिनी आई हाथ में जयमाल लेकर, और विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर दे, जिस
पंक्ति में नारद जी बैठे थे, विश्व मोहिनी उधर गई नहीं, सामने की पंक्ति में चली गई, लगी घूमने। तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप बनाकर पंक्ति के बीच में प्रवेश किए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी परेशान, आखिर हुआ क्या? शंकर जी के गणों ने कहा, तनिक अपन चेहरा तो देखो, पानी में कितना सुंदर चेहरा मिला है। नारद जी जल में जाकर देखे, बानर का स्वरूप है, आया आवेश। दोनों शिव जी के गणों को शाप दे दिया, उपहास करते हो मेरा, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अपना स्वरूप प्राप्त करके चले भगवान के पास नारद जी। आज मिल गए भगवान, या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान बीच रास्ते में मिल गए, अकेले नहीं, एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा किए, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिए। रथ रोककर भगवान ने पूछा, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए, अरे कन्या इनके पास। हमने कन्या के बारे में बताया और कहा अपना रूप दीजिए, तो हमको बंदर बना दिया और अपने राजकुमार बन के विवाह कर लिए। इतना बड़ा छल मेरे साथ। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेके, तुमरे ईर्षा कपट विसेके, मत सिंधुरुद्रहि बौराय, मत सिंधुरुद्रहि बौराय, सुरन प्रेर विषपान करायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। नारद जी बोले, आप कपटी हैं, कपटी, छलिया हैं आप दूसरे के सुख को पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया था, समुद्र मंथन के समय। लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए। जो मन करता है वही करते हैं आप, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। जो मन करता है वही करते हैं आप। अच्छे को मन करता है तो बुरा बना देते हो, बुरे को मन करता है तो अच्छा बना देते हो। आज तक किसी ने आपको ठीक नहीं किया, अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया, पहला श्राप देता हूं, उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बंदर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनिएगा तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया और भगवान ने नारद जी के तीनों श्रापों को सिरोधारी कर दिया। ठीक है नारद जी, जो आप कहते सब ठीक है। इतना करके भगवान ने जो माया चढ़ के बोल रही थी नारद जी के ऊपर, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। और जब माया हटी न हो, जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहरा के बाद नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी है न वो विश्व मोहिनी है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है केवल। नारद जी पांव में लौट गए भगवान के, बोले मृषा हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा मम इच्छा
मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान मुस्कुरा कर कहे, कहीं मुनियों की कही हुई बात झूठी होती है? मुनि कह दे और झूठा हो जाए? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा, नारद जी आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे श्राप लिया है, आपने नहीं दिया। नारद जी कहे, प्रभु श्राप लेने के लिए मैं ही मिला आपको, और कोई नहीं मिला? भगवान कहे, नारद जी जिस पर हमको विश्वास होता है ना, उसी को अपनी लीला में मैं शामिल करता हूं। मुझे आप पर विश्वास था, इसलिए आपको निमित्त बनाया। जाइए, जाकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी प्रणाम करके चले तो दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी पूछे, क्यों रो रहे हो? रुद्रगणों ने कहा कि कहां भगवान शिव के गण थे और कैलाश से सीधे आप हम लोग को निशाचर बना दिए, रोए नहीं तो नाचे। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे, बहुत बलशाली होगे तुम, और जिस दिन तुम अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व को जीत लोगे, उसी दिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करके आएंगे और तुम दोनों को गति प्रदान करेंगे। शंकर जी कहते हैं, देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया को भगवान ने नैमिषारण्य में, जब मनु और शत्रुपा 23,000 वर्ष तप किए, तो तप के बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। मनु महाराज तपस्या करके भगवान से कहे कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, अब मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा? मनु जी वचन देता हूं, मैं स्वयं आपके घर आपका पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान से पहले रावण पहले ही आएगा, क्यों राम जी के जन्म के बाद रावण जन्म नहीं ले सकता? प्रकाश के आने के बाद अंधकार नहीं आ सकता, अंधकार पहले रहता है, अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश बाद में आता है। उसी प्रकार निशाचर पहले आते हैं और निशाचरों का अंत करने के लिए भगवान बाद में आते हैं। पहले रावण का अवतार भया। प्रताप भानु नाम के एक राजा को ब्राह्मणों का शाप मिल गया। क्यों? कपटी मुनि का संग। देखिए, सत्संग करना चाहिए, ठीक ना? लेकिन यदि सत्संग नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। यदि हम कुसंग से बचे हैं तो समझिए हम सत्संग में ही बने हुए हैं। अरे साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो ना किया जाए कपड़े को। कपटी मुनि का कुसंग मिला, परिणाम ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु असुर बने, रावण बने। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन रावण के भाई कुंभकर्ण बने, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर पाताल गया, अब तपस्या करने गया। कठोर तपस्या की रावण भाइयों के साथ रावण ने। ब्रह्मा शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण से कहा, क्या मांगोगे? रावण ने कहा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तब रावण बहुत विचार करके मांगा, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य छोड़कर कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण मांगने वाला था, 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए, सोचे 6 महीना जग जाएगा, पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी मति को उल्टा कर दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
विलंब नहीं किए, कहीं बदल देगा तो। विभीषण जी के पास गए, जाकर कहा पुत्र आप मांगिए। विभीषण जी ते ही मांगे सी भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। रावण का विवाह एक मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर लाया। आपको बताऊं, रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। सभा में बैठकर रावण ने अपने सिपाहियों को, बेटों को आदेश देते हुए कहा कि धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है और श्राद्ध हो रहा है, जाकर विघ्न करो। क्यों? देवता इन्हीं दो माध्यम से भोजन पाते हैं, यज्ञ की आहुति से और श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वो देवताओं को मिलता है। विघ्न करोगे, देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, देवता दुर्बल हो जाएंगे। दुर्बल हो जाएंगे तो हम आसानी से दौड़कर पकड़ लेंगे और पकड़कर फिर विचार करेंगे इनको बंदी गृह में डाला जाए कि गुलाम बनाकर छोड़ दिया जाए। रावण का बेटा मेघनाथ गया और देवताओं के राजा इंद्र को ही जीत लिया। उस दिन से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। बोलता था तो बादल की गर्जना होती थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। मेघनाद, इतना घनघोर बोलता था वो। रावण का आतंक बढ़ने लगा हो। रावण चलता था तो धरती कांपने लगती थी। चलत दशानन डोलत यवनी। देवता रावण के डर के मारे पहाड़ की गुफाओं में छिप जाते थे। क्यों? रावण गुफाओं में नहीं जा सकता है क्या? जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों? गुफाओं का द्वार छोटा होता है और किसी भी गुफा में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण जीवन में झुकना नहीं जानता था। देवता जानते थे यदि गुफा के भीतर चले जाएंगे ना तो आने के लिए झुकना पड़ेगा, और रावण झुकना नहीं जानता है, न झुकेगा न भीतर आ पाएगा। हम सुरक्षित है। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। रावण का आतंक इतना बढ़ने लगा हो कि धरती अकुला गई। गौ का रूप बनाकर धरती गई मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश। क्या किया जाए? सभा बैठी, भगवान बहुत हो गया आतंक इसका, भगवान अब उद्धार करे हमारा। भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ चले, तो दूसरे ने कहा क्षीर सागर चले, एक ने कहा गोलोक चले, कोई कहता है साकेत चले। शंकर जी की बारी आई। शंकर जी ने कहा कहीं न चला जाए। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र है। हम प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी साधु वचन बोले। पूरा देव समाज मिलकर कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। ऋषि मन नारायण त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं हमारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। सो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरोधा, मन बचन पानी सारी सयानी, शरण सकल सुर जोधा। शारद सुखी शेषा ऋषय शेषा, जाको को नहीं जान। दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवंस श्री भगवान। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख सुंदर, मुनि सेवक सकल सुर परम भयात, नमत नाथ पद संग
परम भयासुर नमत नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयासुर नमत नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। शंकर जी कहे थे कि प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे, लेकिन देवताओं ने बुलाया तो भगवान प्रकट नहीं भय, केवल आवाज आई। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे, भय के मारे बुला रहे। लोग भजन भी भय से करते हैं, यदि कहीं भजन न करेंगे तो हमारा बुरा ना हो जाए, इस भय के कारण लोग भगवान का भजन करते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये भय है। भगवान कब प्रकट होते हैं? प्रेम से। यहां देवताओं के सामने केवल आकाशवाणी आई और आकाशवाणी ने क्या कहा? हे मुनिगण, देवगण, आप डरिए मत, आपके लिए मैं सूर्यवंश अयोध्या में अवतार लूंगा। अकेले नहीं, अंशों के साथ अवतार लूंगा। आकर धरती पर पाप का अंत करूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, धरती के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत, निर्भय रहिए। जन डर पहु मुनि सिद्ध। जब भगवान ने ये बात कही ना तो देवता लोग नाचने लगे, कहे अब तो भगवान आएंगे, काम बन गया। देवता लोग जानने लगे, ब्रह्मा जी के इधर आओ, काम निकल गया, चल पड़े। हमारे लिए भगवान अवतार ले रहे हैं तो भगवान के लिए हमको अवतार लेना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर भगवान के स्वागत की तैयारी करे जाकर। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने, शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बाली बन गए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। सारा देव समाज बानर रीछ के रूप में धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। अब शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी अब उस कथा को सुनाता हूं जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया। कौन सी कथा? अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी अयोध्या रघुकुल है। रघुकुल के मणि महाराज दशरथ जिनका नाम वेद बताते हैं। हृदय में भक्ति है, मति में स्वयं राम जी धनुष बाण धारण करके विराजमान है, ज्ञानी है महाराज। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। आपको बताऊं, जीवन के एक क्षण में, अंतिम समय में, चौथेपन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? सब है, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, हमारे बाद हमारे पितरों को जल कौन देगा? है?
इस ऋण से मैं अब तक उऋण नहीं हो पाया। महाराज को ग्लानि भई, दौड़ कर गए, जाकर गुरुदेव भगवान के चरणों में लौट गए। कहें गुरुजी निज सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं। अपना दुख समाज का सुख सुनाया, लगे रोने। गुरुजी ने अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, राजन धरहु धीर होई हहीं सुत चारी। आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे और साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन वेदिता भगत भय भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान अवतार लेंगे। गुरुदेव ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामिष्ट यज्ञ प्रारंभ भया। महाराज गुरुदेव के साथ बैठे थे, यज्ञ में स्वयं श्रृंगी ऋषि आहुति डाल रहे थे। भगति सहित मुनि आहुति देने। यज्ञ पूर्ण भया। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट भय प्रसाद लेकर। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान को बुलाकर अग्नि नारायण ने कहा, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी भई, प्रसाद का वितरण कराइए। गुरुदेव ने प्रसाद लेकर महाराज से कहा, दशरथ जी पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को फिर 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी के हाथ में देकर कहिएगा, दोनों रानियां अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रदान करें। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया और माताओं ने प्रसाद पाया और उसी समय भगवान मां के अंक में आ गए। बाबा कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भैयाए, जा दिन ते हरि गर्भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गया, सुख जुत कछुक काल चली गया, जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रगट सो जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म। देखते देखते 12 महीने बीत गए। 12 महीने बाद समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार, दोपहर का 11:30 अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ भया। जैसे भगवान के आने का समय आया, ऐसा लगने लगा मानो सरजू जी में जल के स्थान पर अमृत की धारा दौड़ने लगी है। हो शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए। संत आकर कीर्तन करने लगे। उसी में किसी संत ने कहा, ऊपर देखो। क्या? सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले ले भुवन बिहार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले ले पूजन के
शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शंकरी आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले मोह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक। देवता अयोध्या में आए, आकर भगवान की स्तुति किए और स्तुति करके अपने अपने धाम गए। अभी तो भगवान का अवतार भी नहीं भया हो तो देवता चले कहां गए, वापस थोड़ी गए। पहुंचे निज निज धाम का अर्थ है सारे देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में। सारे देवताओं का स्थान कहाँ है? भगवान के शरीर में। आप गाते हैं ना चंद्रमा मनसो गाते हैं ना, इसकी जो दोहा भी है इसका एक, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। भगवान शंकर बुद्धि है, अहंकार है भगवान के, चंद्रमा मन है, शशि इंदु, ब्रह्मा जी बुद्धि है, अज बुद्धि, ब्रह्मा जी बुद्धि है, चित्त महान भगवान विष्णु भगवान के चित्त हैं राम जी के। सारे देवता आए, स्तुति करके पहुंचे निज निज धाम। निज धाम का अर्थ अपने धाम नहीं, सारा देव समाज सूक्ष्म रूप बनाकर मां कौशल्या के पेट में जो राम जी बैठे थे उस राम जी के शरीर में प्रवेश कर गए। जिस देवता का जिस अंग में निवास था उस अंग में जाकर बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के भीतर प्रवेश कर गए तब जाकर राम जी का प्राकट्य भया। राम जी जन्म नहीं लिए, प्रगट भय। प्रगट का अर्थ मां कौशल्या के पेट से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में खड़ा हो गया। इतना विराट कि सिर ब्रह्मलोक और पांव पाताल के नीचे चला गया। जैसे भगवान का प्राकट्य भया, शंकर भगवान कैलाश पर मां पार्वती से बोले, देवी वो देखिए। अरे भय प्रगट कृपा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावही श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निध्याया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर मति धीर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की करी कथा सुहाई, मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनु। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक लीन हम मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है, याद रखिएगा। भगवान के शरीर में अस्थियां नहीं है, भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, मेरु नहीं है, मज्जा नहीं है। भगवान का शरीर विकार से परे है। आप किसी भी भगवान के छवि में भगवान के मुख पर ये दाढ़ी मूछ नहीं देखे होंगे।
क्यों? ये दाढ़ी मूछ विकार है, भगवान में विकार नहीं है, इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं आते। माया गुण गोपार, भगवान माया से परे है। गुण 3 गुण है, सत रज तम, तीनों गुणों से परे है। गो यानी इंद्रियां, भगवान इंद्रियों से भी परे है, प्रकट हो गए। मां लगी देखने नीचे से ऊपर तक, इतना बड़ा भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र है, गले में आभूषण बनमाल है, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां ने हाथ जोड़ लिया, मारे भय के शरीर कांपने लगा। मां सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे पेट में था, कोई सुनेगा तो मानेगा? सुनत धीर मति फिर न रहे, कितना भी धीर मति का सुनेगा उसकी मति चकरा जाएगी। भगवान ने देखा कि मां का विवेक जग गया, भगवान की भुजाएं फड़की। प्रभु ने कहा, मां कहो, बहुत चरित्र करना है, मार दूं रावण को भी मैं। मां ने कहा, प्रभु रावण को मारने के लिए आपको आना भी नहीं पड़ता, आपकी तो जो भाव है ना, ये भाव है। कहा गया है कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये भाव है ना। भगवान यदि अपने भाव को ऐसे कर ले तो इतना करने से ही पूरी सृष्टि का विलय हो जाए। तो जिसके भावों के टेढ़े होने से सृष्टि समाप्त हो सकती है, उसको रावण को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी है? मां ने कहा, प्रभु ये सब तो बाद की लीला है, उसके पहले वाली लीला का क्या भया प्रभु? भगवान ने कहा, कौन सी लीला? मां ने कहा, आपने महाराज को वचन दिया था कि आप उनके घर बेटा बनकर आएंगे। भगवान बोले, आ तो गया हूं बेटा बन के तुम्हारा। मां ने कहा, इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है किसी का, इतना बड़ा बेटा? भगवान बोले, मां पहली बार बना हूं ना, आइडिया नहीं है कोई, कहिए क्या करूं मां? तो मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। आप प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा, भगवान तुरंत छोटे से बालक बन गए। कहे, मां अब सही है ना? मां ने कहा, शिशु तो बन गए, लेकिन एक कमी है प्रभु, जो बालक जन्म लेता है ना, वो बात नहीं करता। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, तो क्या करता है मां? मां ने कहा, जन्म लेने वाला बच्चा सबसे पहले रोता है, और आप जब तक रोएंगे नहीं, किसी को भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि आप आ गए हैं। लेकिन यहां पर एक मां से गलती हो गई। क्या? मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि थोड़ी देर रोकर चुप हो जाइएगा। भगवान रोना शुरू किए तो बंदे नहीं भय। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान शुरू हो गए। द्वार पर दासियां कान लगाकर खड़ी थी, और जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़कर जाकर महाराज से कहती हैं दासिया, महाराज बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया महाराज, बधाई हो, लाला ने अवतार ले लिया। महाराज सुने तो नाचने लगे, महाराज मग्न हो गए। बाबा कहते हैं, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो, ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो, ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सोनी हो, ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई
महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए और जाकर कहे आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे बाजा। शुरू हो गए बाजा वाले आकर अयोध्या में। साधक कहते हैं जन्म लिए